बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड 301वें दोहे से। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चहु ओरा। निदर घनहि घुर मरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिए न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाई पसान पवारे। चढ़ी अटारन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाय बखाना। तब सुमंत्र द्विषंदन साजी, जो ते रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्ष चढ़ाई नरेशु। आप चढ़्यो चंदन सुमिरी, हरि गुर गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करि कुल रीत वेद विधि राऊ, देखि सब ही सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमिर राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर्षे विबुध बिलो की बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कुलाहल है गए बाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाज ही सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटे धुनि बरनि न जाही, सरव करहि पायक फहराही। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास्य कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक यानी मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावहि कुंवर वर,
अकनि मृदंग निशान, नागर नट चित वहीं चकित, डगहि न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चाशु बाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कही देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। शानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आओ बर नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए हुए आ रही हैं। लोवा फिर फिर दर्श दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिर दाहिन आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। छेम करी कह छेम विशेखी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयऊ दधियरु मीना, कर पुस्तक दोई विप्र प्रवीणा। छेम करी यानी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से छेम यानी कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होन हित, भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ ही हो गए हों। मंगल सगुन सुगम शब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरस बर दुलहिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनि अस ब्याहु शगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे। एहि विध कीन्ह बरात पयाना, है गए गाजहि हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जान भानुकुल केतु, सरितन जनक बंधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर यानी पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जान बरात बर, सुन गह गहे निशान। सजी गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश भरि को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा।
भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहे बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामनि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल शगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिउड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानन जब दीख बराता, उरे आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाओ सहित अगवाना, मुदित बरातिन हरे निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसि परश पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुवेल। बराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरस सुमन सुर सुंदरी गावही, मुदित देव दुंदुभी बजावही। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन्ह तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल वर्षा कर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने जब सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बकसीस जाच कन्ह दीना। कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित जब वस्तुएं ले ली फिर उनकी बख्शी से होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवाले चले। वसन विचित्र पावड़े परहीं, देखि धन दुधन मधु परिहरहीं। अति सुंदर दीन है जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपाशा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जाने सी बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिए आया यशोकने, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज बास बिलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय है तू पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के अनेकों समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था।
सकुचन कहि न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेखी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्ष बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्ष सुख सिंधु महु, चले था हसीलेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि शीशा। कौशिक राहु लिए उरलाई, कही आशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुण्य दंडवत करत दो भाई, देख नृपति और सुख न समाई। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उरलाए। विप्र वृंद बंदे दुह भाई, मन भावती असीसें पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाई। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई और रामा। हर्षे लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथाविधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों में कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देख बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नप समीप सोहै सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। सुमन बरिस सुरहन निशाना, नाक नटी नाचहि करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरुबे प्रसचिवगन, मागत सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सनमाना, आयस मांग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लाई, बढ़ऊ दिवस निस विधि सन कहाई। बारात लग्न के दिन से पहले ही आ गई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया।
सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, यानी बड़े हो जाएं। राम सी शोभा अवधि सुकृत अवधि दो भाई राज, सुकृत अवधि दो राज, जह तह पुरजन कहें अस मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूर्ति वै देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि, इन सम काहु न स्यो अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के पुण्यों की देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु होन्यो नाही, हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुर बासी। इनके समान जगत में कोई हुआ है ना कहीं होने वाला है, ना ही कोई हुआ है ना कहीं है और ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरस विशेखी, पुनि देखव रघुवीर बियाहू, लेव भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहाँ ही परस्पर कोकिल बहनी, एहि बियाह बड़ लाभ सुनैनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि हुई है दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली वाणी, मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार स्नेह बस जनक बुलाओ बसी, लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने यानी विदा कराने आया करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।